वो गैस का बिल आता था 500-600 रुपए, इन्होंने अभी यकीन करे 5,000-6,000 से नीचे बिल नहीं आ रहा है। दिल से बदवा ही निकलता है इन लोगों का। रोटी सस्ती की है लेकिन कहीं पे सोलर भी हो रही है, कहीं 20 ही दे रहे हैं। जो रोटी हम और नान आज खाते हैं, हम आवाम खाते हैं, क्या ये रोटी और नान इसहाक डार साहब जो डिप्टी वजीर आजम है ये खाते होंगे? इनका तो स्पेशल ही खाना होगा, जबकि ये अवाम को लूट के जिन्होंने खाना है उन्होंने तो स्पेशल ही खाना खाना है, हमारे जैसा थोड़ी खाना है। वो एटीएम में घूम रहे हैं, हम इधर मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं। हमारा इन्होंने भला किया पाकिस्तान की करेंसी का बेड़ा कर दिया। इनकी प्रॉपर्टी इतनी है आप सोच भी नहीं सकते, ना मैं सोच सकता। अवाम को लीडरों से कुछ लेना देना नहीं है, अवाम को अपने पेट की पड़ी हुई है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, मैं तलहा सुलहरी हूँ वसेब टीवी के साथ। नाजरीन, इस वक्त जो इसहाक डार साहब हैं वो वजीर खारिजा होने के साथ साथ डिप्टी वजीर आजम भी हैं। बतौर डिप्टी वजीर आजम और बतौर वजीर खारिजा वो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आइए इस सवाल का जवाब अपनी आवाम से भी जानते हैं। मोहतरम, ये बताएं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो पहले वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं, अब वजीर खारिजा भी हैं और अब वो डिप्टी वजीर आजम भी बन चुके हैं। बतौर डिप्टी वजीर आजम वो आप लोगों को यानी हम आवाम को क्या फ़ायदा दे रहे हैं? वो आवाम को तो कोई फायदा नहीं, अपना फायदा करेंगे। वो अपना क्या फ़ायदा करेंगे? वो पहले क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं। कहते हैं मैंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर दिया था। ये मुल्क में कोई जंग हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़े बड़े लोग हैं ना, इन्होंने बस अपना मफादा सोच के ना खजाना खाली कर रहे थे, बाद में कहता है ये हो गया वो हो गया। ये मुल्क का क्या हाल अशर का इन्होंने किया है। आटा किधर पहुंच गया, घी कहाँ पहुंच गया, बिजली का क्या हाल कर दिया इन्होंने। हमारा वो गैस का बिल आता था 500-600 रुपये, इन्होंने अभी यकीन करे 5,000-6,000 से नीचे बिल नहीं आ रहा है। पानी का बिल जो है ना, पहला हमारा आता था 600 रुपये, अब वो 2,600 रुपये आ रहा है महीने का। तो इन्होंने किस चीज़ में इतना आवाम को रिलीफ दिया कि हर चीज़ आवाम के ऊपर एक अजाब डाल दिया इन्होंने। कहते हैं हमने तो आवाम को दिया ही रिलीफ है, खुद तकलीफें रखी हैं और आवाम को खुशियां बांटी हैं। नज़र आ रहा है ना, आवाम को जो रिलीफ इन्होंने दिया वो नज़र आ रहा है। वो हर बंदे के चेहरे पे नज़र आ रहा है। पहले जो खुशहाली होता था ना, वो खुशहाली किसी इंसान से, किसी बंदे से पूछो, इंसान किसी बंदे का चेहरे में रौनक नहीं है। दिल से बदवा ही निकलता है इन लोगों का। ये क्यों नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ। हुक्मरानों के लिए बददुआएं निकलती, तो और क्या निकलेगा? दुआ नहीं निकलती। दुआ किधर निकलेगा? पहले बिल आता था बिजली का, ज्यादा से ज्यादा 1,800 ऊपर से ऊपर नहीं आता था। ये पिछले गर्मियों में मेरे ऊपर 12-12, 13-13 हज़ार बिल आता था। तो एक बंदा कमाने वाला है, वो किराया दे, घर का बिल दे, बच्चों का पेट पाले, क्या करे वो? तो इनके लिए बदवा ही निकलेगा और क्या निकलेगा? 2,250 तक इन्होंने 20 किलो आटा पहुंचा दिया था। तो हम बदवा ही देंगे और इसको और कुछ नहीं करेंगे। जो हुक्मरान के चाहने वाले हैं, जो हुक्मरानों को चाहते हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि अवाम झोलियां उठा उठा कर दुआएं देती है हमें। उसको फायदा होगा, जिसको फायदा वही दुआ देगा, जिसको नहीं होना उसको कुछ मिलता होगा इसलिए दुआ देगा। किस हुक्मरान ने, किस हुकूमत ने आपको फायदा दिया था? यार मुशर्रफ के बाद कोई भी अच्छा नहीं आया। कोई नहीं। मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छा खुशहाली था, कारोबार था, इधर हम बहुत ज्यादा खुश थे। उस टाइम हमें हमारा काम भी सही चल रहा था और एक बंदा 4 पैसे बचत भी कर सकता था। मगर वो बचत अभी नहीं है। आप कमाओगे तो खाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो घर का पांडे बेच के ना वो बिल दे दे, और कुछ भी नहीं है। इसहाक डार साहब इस वक्त डिप्टी वजीर आजम है और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। ये डिप्टी वजीर आजम बनकर इसहाक डार साहब हम आवाम को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। इनको चाहिए ये जो दूसरी चीजें सस्ती कर रही है ना, ये खाने पीने वाली चीजें सस्ती करें, अवाम का कुछ बने, कुछ पेट गरीब आदमी भी खाए। रोटी सस्ती की है, 16 रुपए की है। रोटी सस्ती की है लेकिन कहीं पे सोलर भी हो रही है, कहीं 20 ही दे रहे हैं। ये दुकानदारों से पूछिए, आगे होटल वालों को, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। एक ही रेट जब बताया तो फिर एक रेट होना चाहिए। वैसे आपके ख्याल में रोटी और नान की कीमत कितनी होनी चाहिए? नान की कीमत कम अज कम भी तो मेरे हिसाब से 10 रुपए होनी चाहिए और रोटी 8 रुपए होनी चाहिए, गरीब अवाम, हमारे जैसा अवाम बंदा खा सके ऐसे ही है। पेट भर के। सिर्फ एक रोटी तो है जो खानी है, कमाना तो जो है वो तो महंगाई है ही है। उनको खाने पीने की अशिया, सब्जी, हर चीज सस्ती करनी चाहिए जो अवाम आराम से खा सके। जो रोटी हम और नान आज खाते हैं, हम अवाम खाते हैं, क्या ये रोटी और नान इसहाक डार साहब जो डिप्टी वजीर आजम है ये खाते होंगे? इनका तो स्पेशल ही खाना होगा, जबकि अवाम को लूट के जिन्होंने खाना है उन्होंने तो स्पेशल ही खाना खाना है, हमारे जैसा थोड़ी खाना है। तंदूर से रोटी ले ली, तंदूर से सालन ले लिया, घर बना लिया, वो सालन 3-4 दिन हमने खा लिया। उन्होंने तो एक टाइम खाना, दूसरे टाइम कहाँ खाना है? ये तो हम पिस रहे हैं, अवाम पिस रही है गरीब। इससे पहले वो वजीर खजाना के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। कैसे फराइज सर अंजाम दिए थे उन्होंने? वो भी मुझे कोई इतने खास नहीं लगे।
बस डंग टपा पुलिस हाँ, से। बस यही बात। कोई फायदा नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। नाजरीन, इसहाक डार साहब वजीर आजम नहीं बल्कि डिप्टी वजीर आजम, और वजीर आजम तो शहबाज शरीफ हैं। अवाम की राय आप सुन रहे हैं कि अवाम इसहाक डार के बारे में क्या कह रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाएं, और आइए इसी सवाल का जवाब किसी और पाकिस्तानी से भी जानते हैं। हमारी क्या खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने पैंट कोट पहना हुआ है, मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, वो एसीओ में घूम रहे हैं, हम इधर मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं। उनके ऊपर हम क्या भरोसा करें? हम तो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। इन लोगों ने हमारा क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। मेरी जान, आप भी पढ़े लिखे हैं, सेंस भी हर आदमी को है। बड़ा आदमी के हमेशा छोटे बारे के कभी भी नहीं सोचता, वो ही सोचता है जिसके दिल में दर्द हो। ये डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए, अभी गवर्नर कोई और बन रहा है, पेशावर में कोई और बन रहा है। ये एक इनके सिस्टम होता है, भाई अगली दफा मेरी बारी, वो मेरी बारी, उसको सीट दे दो, उसको दे दो। ये वही लोग हैं जो हम आज से 50 साल 60 साल से लेते आ रहे हैं। इन लोगों ने आपके साथ कोई भला नहीं किया? हमारे साथ इन्होंने क्या भला किया? हमारा आपकी इतनी उम्र होगी और सर मेरी, हमारा इन्होंने भला किया पाकिस्तान की करेंसी का बेड़ा कर दिया है। आज आप देखो 1 लाख रियाल है ना, जहाँ 80 लाख रुपए मिलता है। तो मैं ओवरसीज आदमी हूँ, मैंने 1,15,000 18,000 में 18 लाख में भेजा है, 25 लाख में भेजा है, आखिर में 28 लाख में भेजा है 2017 में। और आप बताओ 2,24,000 ये अभी रियाल भेजो 1 लाख, तो 80 लाख में। मेरा तो बेड़ा कर दिया। सारी जिंदगी की मेरी मेहनत जो थी वो इन लोगों ने अपने रुपया नीचे गिरा के मेरी वैल्यू, अभी मुझे 2 लाख रियाल चाहिए तो मैं कहूँगा मुझे मेरा पैसा मिल जाए, वो कहेंगे जी 80 लाख के हिसाब से लो वापस। ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान का। इन लोगों पर भरोसा नहीं। अगर कोई इंसान हो ना, एक डंडा पकड़ ले बस, जैसे गधे नहीं लाइन से जा रहे होते वैसे ही सारी दुनिया लाइन से जा रही होगी। एक बादशाह ने पूछा था कि एक मजदूर से, भाई इधर आपके ये गधे बड़े लाइन से जा रहे हैं। उसने कहा ये रात की बात है। उसने कहा मुझे भी बताओ। और बादशाह बोला मुझे भी बताओ। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा 30 दिन की हुकूमत दे दो। और उसने हुकूमत ली, बादशाह ने शर्तें रखी। उसने कहा मैं 30 दिन आपकी बात नहीं मानूंगा। उसने कहा ठीक है। वो हर आदमी को रात को डंडे से जो चोर चकारी सारा कुछ सही हो गया। बादशाह ने सिफारिश की हमारे आदमी क्यों पकड़ रहे हो? उसने कहा बादशाह को भी पकड़ लो। बादशाह जब अंदर जाता है वो कहता है मुझे क्यों पकड़ा? कहता है 30 दिन बाद बताऊंगा। जब 30 दिन पूरे हो जाते हैं उसको फिर बताता है भाई ये मसला, ये कौम डंडे से सुधरने वाली है, वैसे नहीं सुधरेगी। आपके कहने का मतलब है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये डंडे से कौम सुधरनी है, चाहे कोई भी बड़ा है छोटा है। किसी को आप कोई कानून के दायरे में ला के सजाएं देना, सब सही हो जाएंगे। कोई बात नहीं, सब दुनिया चल रही है। बाहर सऊदी अरब में कानून चल रहा है, दुबई में चल रहा है, हर कंट्री में चल रहे हैं, लेकिन कानून के हिसाब से। इधर पाकिस्तान को आपने ऐसे खराब कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते। किसी को तमीज बात करो ना, वो उल्टा खाने को पड़ता है। क्या वो गुर्बत में मारा गया ना, गुर्बत की वजह से टेंशन में आ गया कि उसको पता नहीं चल रहा। अगला मेरे लिए भला सोच रहा, वो कहता नहीं ये मुझे लूटने आया। आपकी इतनी हयाती होगी है, आपने इतने अदवार देखे इसहाक डार के बतौर वजीर खजाना, आप उनको डिप्टी वजीर आजम देख रहे हैं, कभी दिल से उनके लिए दुआ नहीं निकली? नहीं जी, हमारे इसलिए नहीं निकली कि उनकी प्रॉपर्टी इतनी है लाहौर में, इनकी प्रॉपर्टी इतनी है आप सोच भी नहीं सकते, ना मैं सोचता था। इसकी मैंने दौड़े वहाँ पर देखी हुई है लंदन में, वहाँ भी दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ये चालाकी कर। हमें इनसे लेना ही देना ही नहीं कुछ है। अवाम को लीडरों से कुछ लेना देना नहीं है। अवाम को अपने पेट की पड़ी हुई है। इसहाक डार से हमें क्या मिलना भाई? नहीं, अवाम वोट देती है तो लीडर मुंतखब होते हैं। सर नहीं, अवाम को मजबूर किया जाता है। नाज़रीन, सर की गुफ्तगू सुनिए और ओवरऑल आपने तमाम जितने भी लोगों से हमने बात की है उनकी गुफ्तगू सुनिए, और इसहाक डार साहब के बारे में जो कमेंट सुने हैं वो भी आपने मुलाहिजा किए हैं। इसहाक डार साहब बतौर डिप्टी वजीर आजम क्या आपको पसंद है या नहीं? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल वसेब टीवी डिजिटल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।